अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे मौसम के हवाले से। तो आपको बताएं कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का तीसरा स्पेल। लाहौर में शदीद बारिश, निश्तर टाउन में बादल जमकर बरसे। सबसे ज़्यादा 201 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जेल रोड पर 22, गुलबर्ग में 37 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। एयरपोर्ट पर सबसे कम 8 मिलीमीटर बारिश पड़ी। लाहौर के नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया। सालकोट, नारवाल, गुजरात, मुरीद के समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने पंजाब में आज भी बारिश जारी रहने का इम्कान जाहिर किया है। कराची में बादल फिर रंग जमाने को तैयार। खलीज बंगाल से हवाओं के नए सिलसिले की सिंध में एंट्री। शहर कायद में बुध को गरज चमक के साथ बारिश होगी। इस दौरान ठट्टा, थरपारकर, मीरपुर खास, हैदराबाद, उमरकोट, सांगड़, बदीन और मिठी समेत सूबे के दीगर शहरों में भी बादल जमकर बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने पेशेनगोई कर दी। खुजदार से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि खुजदार के इलाके नोगे में सैलाबी पानी में नहाते हुए 3 बच्चे डूब गए। 2 बच्चे जाबहाक, एक को बेहोशी की हालत में रेस्क्यू कर लिया गया। जाबहाक बच्चों की शनाख्त मोहम्मद उमर और जुबैर के नाम से हुई। आपको बताएं कि खुजदार के इलाके नोगे में सैलाबी पानी में नहाते हुए 3 बच्चे डूब गए। 2 बच्चे जाबहाक हो गए जबकि एक को बेहोशी की हालत में रेस्क्यू कर लिया गया। जाबहाक बच्चों की शनाख्त मोहम्मद आमिर और जुबैर के नाम से हुई। आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि जितनी मिन्नतें तरले कर ले एनआरओ नहीं मिलेगा। ख्वाजा आसिफ का वाज़ेह पैगाम। बानी पीटीआई को आड़े हाथों ले लिया। बोले एक शख्स अडियाला जेल से बैठकर रोज इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात करता है। पुराना नशा है, उनकी गोद की याद आती है। ये शायद भूल जाते हैं कि ना शुजा, ना बाजवा और ना ही फैज़ रहा। ये निज़ाम भी नया है और क़यादत भी नहीं है। हसन साहब जो है वो तरले और मिन्नत कर रहे हैं, हाथ जोड़े हैं कि एनआरओ दे दो। रोजाना जो है बानी पीटीआई अंदर से कह रहा है कि फौज के साथ मुज़ाकरात करने हैं। ये लगी हुई है इनका नशे का, वो गोद बार बार याद आती है। मुज़ाकरात मैं करूंगा हर इंस्टीट्यूशन से, मैं इस्टेब्लिशमेंट से भी बात करूंगा। पता नहीं किसकी गोद में पला है, कौन नहीं पला। हम एक दूसरे को ये ताने न दें। ये भूल जाते हैं कि ना शुजा रहा, ना बाजवा रहा, ना फैज रहा। ये एक नया निज़ाम है, एक नई क़यादत है। हमारे साथ बैठे। आइन की बालादस्ती वाहिद वो बात है जिस पे ये सारा हाल मुतफिक है कि इस मुल्क में आइन की बालादस्ती पे हम वो करें कि मुल्क बरानों से निकल जाएगा। मैं महमूद खां अचकज़ई साहब को मैं इनसे सिर्फ सवाल करूंगा कि ये फौज के साथ ये मुज़ाकरात करें। मियां साहब कहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, पीछे से आप एक दूसरे को छुरियां मारते। अब आपको बताएं कि ऐवान में अपोजिशन और हुकूमती अरकान के दरमियान शदीद गर्मा गर्मी। अपोजिशन लीडर ने ख्वाजा आसिफ को जवाब देते हुए वाज़ेह किया कि बानी पीटीआई ने कोई एनआरओ नहीं मांगा और नहीं मांगेंगे। असद कैसर बोले कि 80 साल उम्र है, इस किस्म की बातें कर रही हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। मेंबर्स ने यहाँ पे बात कही थी, वो निहायत अफसोसनाक जो आपके प्लानिंग मिनिस्टर ने और एमएनए हनीफ अब्बासी ने बात की थी, निहायत अफसोसनाक। खान साहब ने ना एनआरओ लिया, ना वो कभी लेंगे। एनआरओ लिया तो इन लोगों ने लिया। जवाब दिया बिल्कुल ये फैक्ट के खिलाफ है। इन्होंने ये इनकम्प्लीट और गलत अदाद-ओ-शुमार दी इस हाउस में और इस हाउस का तौहीन है। इन्होंने इस हाउस की इस्तिहकाक मजरूह की है। नंबर 1 में तरफ मुतालिबा है कि इनकी पूछा जाए कि उसने क्यों किया। और अब आपको बताएं कि पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत और अपोजिशन अरकान के दरमियान तंदो तेज जुमलों का तबादला। बाहर खुशगवार मूड सेनेटर इरफान सिद्दीकी और महमूद खान अचकज़ई की मुलाकात। इरफान सिद्दीकी बोले कि महमूद खान अचकज़ई से मोहब्बतें बरसों से हैं। जवाब में महमूद खान अचकज़ई का कहना था कि मियां साहब ने कह दिया है कि मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। सियासी जमातों की मीटिंग बुलाई जाए ताकि पाकिस्तान को बहरान से निकाला जाए। मियां साहब ने कह दिया, बड़े मियां ने, कि तमाम इदारों की बशमूल सियासी और जो भी लोग हैं स्टेक होल्डर की मीटिंग बुलाई जाए ताकि पाकिस्तान को इस मस्जिद बहरान से निकाला जाए। मियां साहब की तो राय रही है अक्सर इसी तनाजर में कि तमाम स्टेक होल्डर बैठें, लेकिन कुछ कुव्वतें तो बैठना ही नहीं चाहती। बातचीत से लोग चाहते हैं कि नफरत कोशिश करें संभालने की। और अब आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। पंजाब की तरक्की और अवामी रिलीफ के लिए सियासी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के इक़दामात को सराहा। मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि तमाम इत्तेहादी जमातों को साथ लेकर चलने की पॉलिसी पर कारबंद हैं। अवाम के मफादात के लिए इत्तेहादी जमातों के ताउन को सराहते हैं। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा बोले, इख्तिलाफ राय है हमारा बुनियादी हक है, अवामी मसाइल को मिलकर हल करने पर इत्तेफाक
सकते हैं। और यहाँ आपको बताएं कि रबीउल अव्वल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। इजलास चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत किया जाएगा। इजलास में उलमा इकराम, वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी, महकमा मौसमियात और स्पार्को के नुमाइंदे शरीक होंगे। इस हवाले से जोनल रोयत हिलाल कमेटीज़ के इजलास सूबाई हेडक्वार्टर्स में होंगे। और अब आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब भर के तालीमी बोर्ड इंटरमीडिएट पार्ट 2 के नताइज का ऐलान कल होगा। महकमा हायर एजुकेशन के मरासले के मुताबिक पोजीशन होल्डर्स के नामों का ऐलान कल शाम 4 बजे, जबकि जनरल नताइज का ऐलान भी बुध की सुबह 10 बजे किया जाएगा। मरासले में कहा गया है कि पोजीशन होल्डर्स के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद भी कल सुबह होगा। और यहाँ आपको बताएं कि कराची में जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ पुलिस का एक्शन। लांडी में पुलिस ने 3 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से असलहा और छीने गए मोबाइल फोन्स भी बरामद कर लिए गए। औरंगी टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ, एक डाकू मारा गया जबकि दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। हलाक डाकू की शनाख्त अरशद और जख्मी की राज मोहम्मद के नाम से हुई। असला और मोटरसाइकिल भी बरामद। नॉर्दर्न बाईपास के करीब फायरिंग, 11 साल समिया जाबहाक पुलिस के मुताबिक बच्ची सिक्योरिटी गार्ड से इत्तेफाकिया गोली चलने से जख्मी हुई। सिक्योरिटी गार्ड पुलिस की हिरासत में है। फैसलाबाद से खबर दें कि फैसलाबाद में पुलिस की कार्रवाई, 3 करोड़ रुपए तावान के लिए अगवा होने वाला तालिब इल्म को बाजियाब करवा लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने स्कूल जाते हुए बच्चे को अगवा किया था। अगवाकारों ने मगवी के अहल खाना से 3 करोड़ रुपए तावान मांगा था। पुलिस ने 12 घंटों के दौरान मगवी को बाजियाब करवा लिया। 2 अगवाकारों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आगे बढ़े, अब आपको बताएं कि पाक चीन दोस्ती वक्त की हर आजमाइश पर पूरी उतरी है। पाक चीन दोस्ती खित्ते और आलमी अमन और तरक्की के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर जोंग ज़ेडॉक की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि स्ट्रेटजी ताल्लुकात में बेहतरी का चीनी क़यादत का विजन लायक तहसीन है। मसनूई ज़हानत और जदीद ज़राअत और दीगर शोबों में भी इश्तराक के ख्वाह हैं। सीपैक की अपग्रेडेशन के लिए चीनी क़यादत का विजन भी लायक तहसीन है। अगस्त में महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान इदारा शुमारियात की रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा, महंगाई की शरह 9.6% पर आना मईशत के लिए हुकूमती इक़दाम का इकास है। मुआशी माहिरीन की जानिब से सितंबर के महीने में अफरात ज़र की शरह में मजीद कमी की पेशगोई कौम के लिए खुशखबरी से कम नहीं। शहबाज शरीफ ने कहा कि अहद किया था कि अवाम की परेशानियां कम करने तक चैन से नहीं बैठूंगा। अब बात करेंगे कुछ गजा के हवाले से, तो आपको बताएं कि गजा में 6 इसराइली अर्गमालियों की लाशें मिलने का वाक़या। तल अबीब समेत पूरे मुल्क में इसराइली हुकूमत के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म मुआफ़ी मांगने पर मजबूर हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पब्लिक के सामने भीगी बिल्ली बन गए। कहा कि अर्गमालियों को जिंदा वापस लाने के लिए मुआफ़ी का तलबगार हूँ। हम इनके बहुत करीब थे लेकिन हम इसमें कामयाब ना हो सके। हमास को अर्गमालियों की हलाकत की भारी कीमत चुकाना होगी। और अब आपको बताएं कि सऊदी अरब और इंडोनेशिया के वज़राए ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। इंडोनेशियन वज़ीर ख़ारजा से गजा और मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली हमलों पर बातचीत की गई। फैसल बिन फरहान ने मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर भी गुफ्तगू की। आपको बताएं कि सऊदी अरब और इंडोनेशिया के वज़राए ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इंडोनेशियन वज़ीर ख़ारजा से गजा और मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली हमलों पर बातचीत की गई। फैसल बिन फरहान ने मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर भी गुफ्तगू की। और अब आपको बताएं कि साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इंतखाबी बगावत पर वफाकी इल्ज़ामात का सामना। ट्रंप का कहना है कि वफाकी फर्द जुर्म में मुझ पर 2020 में बाइडेन की जीत को रोकने का इल्ज़ाम आयद किया गया था। 2020 के सदारती इंतखाबात में मुदाखलत का हर हक हासिल था। जहां ज़रूरत हो वहां मुदाखलत करनी चाहिए। अब आपको बताएं कि यूक्रेन जंग आलमी तनाज़ा में तब्दील हुई तो अमरीका भी बाहर नहीं रह सकेगा। रूसी सफ़ीर ने खबरदार कर दिया और कहा कि अमरीका की खाम ख्याली है कि यूरोप को रूस से लड़ाकर खुद बाहर बैठा रह सकता है। अमेरिका में रूसी सफ़ीर अनातोली ने कहा कि मैदान जंग की सूरत हाल नहीं बदलेगी, कुछ भी कर लें, चैलेंजेस के मुकाबले और अपने मिशन को मुकम्मल करेंगे। स्पेन के शहर वेलेंसिया में ट्रक और 2 बसों में तसादुम हुआ। 3 पाकिस्तानी जाबाक हो गए, 5 अफराद जख्मी हो गए। हादसा ट्रक के ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया।
ट्रक ने पार्क की गई बस को अकब से टक्कर मार दी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनकी शनाख्त का अमल जारी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब बात करेंगे कुछ खेल के मैदान से। तो ग्रीन कैप्स पर व्हाइट वॉश के बादल मंडलाने लगे। पिंडी टेस्ट के चौथे वन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश ने 42 रन बना लिए। पाकिस्तान को पहली बार टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश करने के लिए बंगाल टाइगर्स को मजीद 147 रन दरकार हैं। दिन का खेल बारिश और ख़राब मौसम की वजह से मुकर्ररा वक्त से कबल ही ख़त्म कर दिया गया। अब आपको बताएं कि मुल्क भर में मानसून बारिशें। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में दोबारा इजाफा हो गया। गुड्डू बैराज में पानी की सतह 41,000 क्यूसेक का इजाफा हुआ है। पानी की सतह 2,34,000 क्यूसेक से ज़ायद हो गई है। सक्कर बैराज में पानी की सतह में 11,000 क्यूसेक का इजाफा हुआ है। सतह 1,93,000 क्यूसेक हो गई है। कोटरी बैराज से भी दरमियाने दर्जे का सैलाबी डेला गुजर रहा है। कोटरी बैराज में पानी की सतह 3,40,000 क्यूसेक से ज़ायद हो गई है। और अब आपको बताएं कि कोयटा में अंगूर की फसल तैयार होने के बाद कटाई का अमल जारी है। किशमिश और सुंदरखानी समेत कई इकसाम के अंगूर कोयटा से सिंध और पंजाब की मंडियों तक पहुंचाए जा रहे हैं। पानी की कमी की वजह से अंगूर के बागात कम होते जा रहे हैं। सिद्रा आरिफ की रिपोर्ट देखते हैं। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।